कैलाश चौधरी स्वागत करती हूँ एजुकेशन बॉन्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, कल हमने सवर्त संधि के भेदों का अध्ययन किया। मैंने बताया सवर्त संधि के 5 भेद होते हैं, जिनका क्रम सर्वप्रथम यण संधि, उसके बाद आयादी संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद गुण संधि और लास्ट थी दीर्घ संधि। हमने पांचों भेदों को डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि फ्रेंड्स, व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि की परिभाषा जब व्यंजन के अंदर व्यंजन मिलता है। ओके, जब व्यंजन के अंदर व्यंजन मिलता है या स्वर के अंदर व्यंजन मिले या व्यंजन के अंदर स्वर मिले तो व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के फ्रेंड्स कोई भी किसी भी प्रकार के भेद नहीं होते हैं। व्यंजन संधि में केवल नियम होते हैं। ओके, व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो व्यंजन के अंदर व्यंजन या स्वर के अंदर व्यंजन या व्यंजन के अंदर स्वर। अगर ये 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही है, ये 3 शर्तें अगर अप्लाई हो रही है तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। ओके, व्यंजन शब्द की बात करें तो व्यंजन शब्द में यण संधि है और व्यंजन शब्द का विच्छेद है वी प्लस अंजन। वी प्लस अंजन व्यंजन का संधि विच्छेद है वी प्लस अंजन, जिसके अंदर यण संधि है। ओके, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम व्यंजन संधि के नियम की। ओके, इसका फर्स्ट नियम है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ओके, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए और उसके बाद य व र अथवा कोई भी स्वर आए। ओके, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए, प्रथम वर्ण नियम नंबर 1। ओके, नियम नंबर 1 कहता है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तथा उसके बाद य व र या तीसरा या चौथा या कोई भी स्वर, ओके, अथवा कोई भी स्वर आए। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद य व र आए या तीसरा या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ग इसमें है क च च ट ट प। अगर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के बाद य व र या तीसरा चौथा कुछ एक गाइड के अंदर 5वां भी दिया हुआ होता है, लेकिन वो गलत है। तीसरा चौथा या कोई स्वर आए तो क च ट त प का तीसरा हो जाता है। उदाहरण देखें, जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। मैंने कल बताया था ईश में ईश की मात्रा हमेशा बड़ी आएगी और जगत प्लस ईश, जगत में त हलंत आएगा। मैंने बताया क च ट त प का प्रथम वर्ण आए, ये प्रथम है, और उसके बाद य व र या तीसरा चौथा या कोई स्वर आता है तो इसमें स्वर है तो इस त का तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरा इसका द हो जाएगा, तो ये बनेगा जगद
और मैंने बताया ये स्वर की मात्रा इसमें जुड़कर इसको पूरा कर देगी, इसलिए ये ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और ये बनेगा जगदीश। ओके, ये बनेगा जगदीश। जगत प्लस इस फर्स्ट रूल की पहचान बोले तो इसमें हमेशा तीसरा अक्षर दिखाई देगा, यानी इस शब्द में तीसरा दिखाई देगा, वहां पर व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम लगेगा। जगत प्लस इस तय के बाद ई आया है तो तय का द हो जाएगा, तय का तीसरा हो जाएगा और ई की मात्रा इस तय में जुड़ेगी तो इसमें द में ई की मात्रा लग जाएगी और ये बनेगा जगदीश। ओके, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दिक प्लस गज। ओके, दिक प्लस गज, जैसे सेकंड एग्जाम्पल इसका दिक प्लस गज। ओके, दिक प्लस गज, यहां पर ये व्यंजन है और यहां पर ये क है। अगर तय च तय तय पे के बाद तीसरा, ये तीसरा है, तीसरा। ओके, तीसरा या चौथा या ये व रे या फिर कोई स्वर आता है तो इसका तीसरा हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा, जिससे ये बनेगा दिग्गज। ओके, ये बनेगा दिग्गज। अगर कोई स्वर की मात्रा आती है तो वो स्वर उस ग को पूरा कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये व्यंजन है इसलिए यहाँ पर ये ग अधूरा है। ओके, इसलिए ये ग यहाँ पर अधूरा है और इसका बनेगा दिग्गज। ओके, दिग प्लस गज, कै चे टे ते पे के बाद अगर तीसरा चौथा या ये व रे या कोई स्वर आता है तो इसका हमेशा तीसरा हो जाएगा और अगर इसका तीसरा करेंगे तो ग होगा। अब बात रही ग पूरा होगा या फिर आधा होगा, तो ये यहाँ पर स्वर या व्यंजन पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर स्वर की मात्रा है तो वो स्वर की मात्रा इसमें जुड़कर इसको कंप्लीट कर देगी, लेकिन यहाँ ग व्यंजन है इसलिए व्यंजन इसमें जुड़ेगा तो ये अधूरा ही रहेगा, इसलिए ये बनेगा दिग्गज। ओके, और एग्जाम्पल की बात करें जैसे अच प्लस अंता। ओके, अच प्लस अंता, अच प्लस अंता, यदि कै च टे ते पे यानी यहाँ पे च वर्ग आया हुआ है, कै च टे ते पे के बाद अगर कोई स्वर है, यहाँ पर स्वर आया हुआ है तो ये अपने आप के तीसरे में बदल जाएगा, यानी ये ज में बदल जाएगा। याद रखना ये ज हमेशा हलंत होगा और ये पूरा होने के लिए निर्भर करेगा इस व्यंजन या स्वर पर। मैंने बताया अगर यहाँ पर स्वर है तो ये इसमें जुड़कर इसको पूरा कर देगा, अदरवाइज अगर यहाँ पर व्यंजन है तो ये अगर व्यंजन यहाँ पर जुड़ेगा तो ये व्यंजन के कारण अधूरा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्वर है इस प्रकार ये बनेगा अजंता। ओके, अजंता, अजंता, और ये अनुस्वार इस ए पर है, जैसे ही ए इसमें जुड़ेगा ये अनुस्वार इस च का जो तीसरा हुआ था ज उस पर आ जाएगी। अगले एग्जाम्पल की बात करें जैसे अप प्लस ज, अप प्लस ज। ओके, अप प्लस ज, अप प्लस ज, ये है अप प्लस ज। यहाँ पर पै वर्ग आया हुआ है। ओके, पै वर्ग आया हुआ है और यहाँ पर तीसरा यानी च वर्ग का तीसरा आया हुआ है। मैंने बताया कै च टे ते पे के बाद अगर तीसरा चौथा या ये व रे या कोई भी स्वर आता है तो वो अपने आप का फर्स्ट पद वाला तीसरे में बदल जाता है। अगर इसको तीसरे में बदलेंगे तो ये बनेगा व। अब बात रही ये ब हलंत होगा या पूरा, तो ये ज व्यंजन है, जब ये ज इसके अंदर जुड़ेगा तो ये हलंत ही रहेगा। यदि यहाँ पर स्वर होता तो ये स्वर इसमें जुड़कर इसको कंप्लीट कर देता, लेकिन यहाँ पर ये व्यंजन है इसलिए ये बनेगा अबज। ओके, ये बनेगा अबज। अगला एग्जांपल देखें तो सुप प्लस अंत। ओके, सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत, सुप यहाँ पर पै वर्ग आया हुआ है और यहाँ पर
स्वर आया हुआ है, इसलिए पै का तो बै हो जाएगा। अब बात रही ये बै पूरा होगा या हलंत होगा, तो ये स्वर है और ये स्वर इसके अंदर जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये बै कंप्लीट हो जाएगा और ये बनेगा सुबंत। ओके, ये बनेगा सुबंत। और एग्जाम्पल देखें तो जैसे अगला एग्जाम्पल है उत प्लस योग, उत प्लस योग। ओके, उत प्लस योग की बात करें, यहाँ पर तय वर्ग है और यहाँ पर यह है, तो तय का द हो जाएगा और ये ऐसे बनेगा उदय योग। ओके, उदय योग। जब इस द और यह को हम जोड़ते हैं तो इसका ध्य बनता है, इस प्रकार ये शब्द उद्योग बन जाएगा। ओके, इस प्रकार ये शब्द उद्योग बन जाएगा। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हम अगले एग्जाम्पल की। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगला एग्जाम्पल है दिक प्लस अंबर। ओके, दिक प्लस अंबर। अगला एग्जाम्पल है दिक प्लस अंबर। अगर दिक प्लस अंबर की बात करें तो इसमें तय वर्ग आया हुआ है और आगे इसमें स्वर आया हुआ है। ओके, कै वर्ग आया हुआ है और इसमें आगे स्वर आया हुआ है, तो कै वर्ग का तीसरा हो जाएगा, यानी कै वर्ग का ग हो जाएगा और ये ग की मात्रा को कंप्लीट कर देगा, इसलिए यहाँ पर ग पूरा आएगा। इस प्रकार ये बनेगा दिगंबर। ओके, ये बनेगा दिगंबर, ये बनेगा दिगंबर। ओके, मैंने बताया आपको व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मैंने बताया जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। फिर मैंने बताया जब व्यंजन स्वर के अंदर मिलते हैं तो भी व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट मैंने बताया आपको जब स्वर व्यंजन के अंदर मिलते हैं तो व्यंजन संधि का निर्माण होता है। फिर हमने व्यंजन संधि के फर्स्ट रूल को क्लियर किया। अगर फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर कै च टे ते पे फर्स्ट वर्ग के बाद अगर ये व रे, फर्स्ट वर्ग के बाद अगर ये व रे अथवा कोई भी स्वर अथवा तीसरा या चौथा वर्ण, तो कै च टे ते पे अपने आप के तीसरे में बदल जाते हैं। फिर हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स की बात की। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा जैसे दिक प्लस अंबर, इसमें ये कै है और इसके बाद ए आया हुआ है। ओके, ये स्वर है, स्वर होने के कारण ये कै तो कै में बदल गया, लेकिन ये आधा होगा या पूरा, इसका निर्धारण ये स्वर या व्यंजन करेगा। ये स्वर है तो ये द पूरा होगा, अगर यहाँ पर व्यंजन होता तो ये हलंत ही रहता, पूरा नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा अप प्लस जय। ओके, उसके अंदर पै वर्ग था और जय उसके अंदर व्यंजन था, लेकिन व्यंजन जैसे ही बै के पास आया तो वो आधा ही रहा, बै कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, उसके बाद हम अध्ययन करते हैं सेकंड रूल की। 2 नंबर नियम अगर हम इसका देखें तो प्रथम वर्ण के बाद अगर पांचवा आता है, प्रथम वर्ण के बाद नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 का अध्ययन करें तो प्रथम वर्ण प्लस पांचवा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आता है, तो ये प्रथम अपने आप का पांचवा हो जाता है, ये प्रथम अपने आप का पांचवा हो जाता है। ओके, व्यंजन संधि का 2 नंबर नियम कहता है अगर प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आता है, पांचवा कोई भी वर्ण आता है, तो ये प्रथम वर्ण अपने आप का पांचवा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर जगत प्लस नाथ। ओके, जगत प्लस नाथ, ये प्रथम है, तय यहाँ पर प्रथम है, तय वर्ग का प्रथम है और नय यहाँ पर पांचवा है, तो ये अपने आप का पांचवा हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा जगन्नाथ। ओके, यहाँ पर बनेगा जगन्नाथ। सेकंड नंबर नियम, प्रथम वर्ण के बाद अगर पांचवा आता है तो प्रथम अपने आप का पांचवा हो जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ और ये तय वर्ग के बाद
प्रथम अपने आप का पांचवा हो जाएगा, ये बनेगा जगन्नाथ। ओके, तो सेकंड एग्जांपल इसका है जैसे सट प्लस मुख। ओके, सट प्लस मुख, सट प्लस मुख, इसमें टे प्रथम है और मैं यहाँ पर अंतिम पांचवा है। ओके, अगर टे प्रथम के बाद अंतिम पांचवा आता है तो ये अपने आप का पांचवा हो जाएगा, तो ये बनेगा सणमुख। ओके, ये बनेगा सणमुख, ये बनेगा सणमुख। ओके, अगला एग्जांपल देखें जैसे उत प्लस नति, जो कि उन्नति होता है। उत प्लस नति, उत प्लस नति, नति। ओके, इस तय का पांचवा हो जाएगा और पांचवा इसका होगा न। ओके, जब ये न इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा उन्ति। ओके, ये बनेगा उन्ति। अगला एग्जांपल अगर हम इसका देखते हैं तो वाक प्लस मय। ओके, वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, समान रूल यहाँ पर भी लागू हो रहा है। अगर प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आता है, प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आता है तो वह अपने आप का पांचवा हो जाता है, अपने आप का पांचवा हो जाता है। जब कै का पांचवा होगा तो ये होगा अंग, जिसे हम कै ख ग ग अड़े बोलते हैं, ये होगा अंग है। इसका अंग है सही उच्चारण होता है, जिसके कारण ये बनेगा वांग्मेय। ओके, ये बनेगा वांग्मेय। ओके, इसके बाद इसके और एग्जांपल की चर्चा करें तो इसका अगला एग्जांपल है सत प्लस नारी। ओके, सत प्लस नारी, सत प्लस नारी। जैसे यहाँ पर ये तय फर्स्ट है और नय यहाँ पर पांचवा है। जैसे ही फर्स्ट के बाद पांचवा आता है तो ये पहला अपने आप का पांचवा में बदल जाएगा और जैसे ही इस तय वर्ग का पांचवा देखेंगे ये होगा न और न इसमें जुड़ जाएगा, ये बनेगा सन्नारी। ओके, ये बनेगा सन्नारी। अगर अगला एग्जांपल देखें इसका तो अप प्लस मय। ओके, अप प्लस मय, अप प्लस मय, अप प्लस मय, ये पे फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ण है और ये मैं पांचवा है। अगर फर्स्ट वर्ण के बाद पांचवा आता है, फर्स्ट के बाद पांचवा आता है, ओके, पांचवा आता है तो ये फर्स्ट अपने आप का पांचवा में चेंज हो जाएगा। जैसे ही पांचवे में ये चेंज होगा तो इसका बनेगा पै का बनेगा मैं और ये मैं आगे जाकर उस मैं में जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसका बनेगा अम्मे। ओके, इसका बनेगा अम्मे, इसका बनेगा अम्मे, ये होगा इस प्रकार। फ्रेंड्स, मैंने आपको व्यंजन संधि के 2 रूल पढ़ा दिए, जिसमें फर्स्ट नियम था यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण कै चे टे ते पे के बाद अगर कोई भी स्वर या ये व रे या फिर तीसरा चौथा आता है, तीसरा चौथा वर्ण आता है तो उसका प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण अपने आप के तीसरे में बदल जाएगा। ओके, और जो तीसरे में बदलेगा वो आधा होगा या पूरा, वो अगले पद के स्वर या व्यंजन पर डिपेंड करेगा। अगर वो स्वर है तो उस स्वर की मात्रा उसमें ऐड हो जाएगी और वो अपने आप का पूरा हो जाएगा। अगर कोई व्यंजन है तो व्यंजन अगर उसमें जुड़ता है तो वो आधा ही रहेगा। सेकंड नियम अगर मैंने बताया, अगर प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आता है, किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने आप के पांचवे में बदल जाता है। जैसे अप प्लस मैं पै
पै का मैं हो जाएगा, जो कि पै वर्ग का पांचवा मैं होता है, ये बनेगा अव्यय और मैं हमेशा हलंत होगा। उसके बाद था शत प्लस नारी, जिसमें तय हलंत था और तय अपने आप के पांचवें में बदलेगा तो न हो जाएगा, जिससे बनेगा सन्नारी। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3। अगर हम नियम नंबर 3 की चर्चा करें तो 3 नंबर रूल कहता है कि यदि द वर्ण बाद पहला या दूसरा वर्ण या से आता है 3 नंबर रूल कहता है द वर्ण के बाद अगर पहला या दूसरा वर्ण आए या से आए, कुछ किताबों में लिखा होता है कि उष्मीय व्यंजन आए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर द वर्ण के बाद पहला दूसरा या से वर्ण आता है तो यह द वर्ण तय में बदल जाता है, द वर्ण तय में बदल जाता है। ओके, बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें उद प्लस साहेब, ये यहाँ पर द है। ओके, ये यहाँ पर द आया हुआ है और ये यहाँ पर स आया हुआ है। ओके, स आया हुआ है तो ये द अपने आप के ये द तय में बदल जाएगा, ये द तय में बदल जाएगा। इस प्रकार इस शब्द का निर्माण होगा उत्साह, इस प्रकार इस शब्द का निर्माण होगा उत्साह। ओके, अगर इसका अगला एग्जांपल देखें हम, उत्साह के बाद तद प्लस काल। ओके, तद प्लस काल का बनेगा तत्काल। ओके, तद प्लस काल, इसमें ये तय है। ओके, और इसमें ये कै है। जब द के बाद पहला या दूसरा तो ये फर्स्ट है, तो ये तय में बदल जाएगा। जैसे ही तय में बदलेगा ये तय इसमें ऐड हो जाएगा और ये बनेगा तत्काल, ओके। उसके बाद अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे उद प्लस सवय। ओके, उद प्लस सवय सेम। यहाँ पर ये द के बाद अगर से आया हुआ है तो ये द तय में बदल जाएगा और यहाँ पर होगा उत्सवय। ओके, ये बनेगा उत्सवय। के बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स तद प्लस पुरुष। ओके, तद प्लस पुरुष, इसमें द आया हुआ है और उसके बाद द के बाद फर्स्ट या सेकंड, तो इसमें फर्स्ट आया हुआ है तो ये द तय में बदल जाएगा और ये बनेगा तत्पुरुष, ओके। तत्पुरुष के बाद अगला एग्जांपल देखें तो उद प्लस खनन। ओके, उद प्लस खनन, यहाँ पर द आया हुआ है और द के बाद दूसरा आया हुआ है तो ये द तय में चेंज हो जाएगा तो ये बनेगा उत्खनन। ओके, ये बनेगा उत्खनन। हमने व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़ लिए हैं। चौथा नियम अब आता है व्यंजन संधि का चौथा नियम। अगर व्यंजन संधि के चौथे नियम की बात करें तो मैं वर्ण के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है, कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है, वर्गीय व्यंजन से तात्पर्य है क च ट त प वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो इसका ये पांचवा हो जाएगा और ये पांचवा इसके आधार पर होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। जैसे सम प्लस धी। ओके, सम प्लस धी एक एग्जाम्पल है। मैंने बताया मैं के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है तो ये ध आया है, ठीक है। ये तय वर्ग का द है और ये मैं है तो ये इसका पांचवा। ओके, इसका पांचवा
ने और ये ने इस मैं की जगह रख दिया जाएगा, तो इसका बनेगा संधि। लेकिन ध्यान रखना संधि का ये रूप प्रचलित नहीं है, संधि का ये रूप प्रचलित है, संधि का ये रूप प्रचलित है। फिर इसके अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे चम प्लस चल। ओके, चम प्लस चल, चम प्लस चल, चम प्लस चल, चम प्लस चल, ये मैं है, ये मैं है और ये च है, तो इस च का पांचवा हो जाएगा जो कि ये होगा और ये बन जाएगा चंचल, ये बनेगा चंचल। ओके, हमने व्यंजन संधि के आज 4 रूल पढ़े हैं। कल हम इसके अदर एग्जांपल्स और रूल्स की चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।